हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं पढ़ूंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या मैं अपनी आंखों के ऊपर वीडियो बनाऊं कि मैंने अपनी आंखों का चश्मा हटवाया है एक प्रोसीजर के नाम से जिसका नाम है ICL। तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं या नहीं? तो काफ़ी लोगों ने बोला कि सूर्या भाई प्लीज़ बनाना, एंड हियर आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस आफ्टर अ मंथ। मैंने इसलिए वीडियो जल्दी नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो को मैं मंथ के बाद बनाऊं। मैंने सर्जरी कराई थी 6 जनवरी को एंड टुडे इज़ 11th फेब, तो महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं एक अच्छा रिव्यू बना सकूंगा इसके बारे में आई थिंक। तो जो मैंने प्रोसीजर कराया था उसका नाम है ICL, इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंस। तो मेरी आंख के अंदर एक बायो लेंस डाला हुआ है जिससे मेरा विजन ठीक हुआ है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो दैट मुझे चश्मे लगे हुए हैं, एंड जब मैं बैठ के वीडियोस बनाता था तो मैं चश्मे डाल के भी बनाता था। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अपना सारा एक्सपीरियंस ICL सर्जरी कराने का, एंड मेरे कितने पैसे लगे वो भी बताऊंगा एंड में। और कोई मेरे से पूछेगा इज इट वर्थ इट, तो मैं तुम्हें बोलूंगा इट ऑल डिपेंड्स। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू हेट योर ग्लासेस। बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कौन कौन से प्रोसीजर से तुम्हारा आंख का चश्मा जा सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी। यूट्यूब पे भी नहीं होते डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, मैंने पढ़े, मैंने रेडिट पे जाके लोगों के पढ़े रिव्यूज़, तो मैं यहाँ पे सब कुछ शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। सिर्फ 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं जिससे तुम्हारी आंखों का चश्मा हट सकता है। एक वे है लेजर का, दूसरा वे है लेंस डाल के, जो मैंने करवाया जिसको बोलते हैं ICL। एंड दोनों के ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कोई भी नहीं शेयर करता इंटरनेट पे। तो मैं आज आया हूँ, मैं शेयर करूंगा भाई, मैं बताऊंगा सबको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेजर वाले प्रोसीजर्स की। लेजर के प्रोसीजर्स में है 3 प्रोसीजर्स, एक है PRK, लेजिक एंड एक है स्माइल प्रोसीजर। तो एक सबसे पहले प्रोसीजर आया था PRK, उसमें क्या करते हैं आंख में डायरेक्ट लेजर मारते हैं। तुम्हारा जो कॉर्निया है आंख का आगे काली वाली चीज, उसको थोड़ा सा रीशेप करते हैं। रीशेप कैसे करते हैं? उसको जला के, कि जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा तुम्हें दिखेंगे भी थोड़े थोड़े फ्यूम्स ऊपर हवा में जाते हुए, तो वो तुम्हारी कॉर्निया की लेयर बर्न करते हैं और उस पर एक फ्लैप चढ़ा देते हैं। 14 दिन का रिकवरी प्रोसेस होता है और इसको बोलते हैं PRK। PRK में थोड़ा रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आंख में स्ट्रेट कॉर्निया में लेजर मारते हैं। तो उसके बाद एक न्यू प्रोसीजर आता है जिसका नाम है लेजिक, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, सबने नाम सुना है कि भाई चश्मे हटवाने लेजिक करवा लो भाई। तो अब लेजिक में क्या होता है कि वो एक छोटी सी ना ऊपर से फ्लैप काटते हैं एंड देन वो लेजर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तुम्हारी कॉर्निया पे, वही बर्न करते हैं। सेम ही प्रोसीजर है कि बर्न करते हैं, वो फ्लैप वापस लगा देते हैं। 1 से 2 दिन का रिकवरी प्रोसेस एंड देन यूर डन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारी आंख के ऊपर से ना जब वो फ्लैप काटते हैं और उसके बाद वो फ्लैप लगाते हैं, वो फ्लैप लग तो जाती है, बट इन केस कहीं इन फ्यूचर तुम जैसे गिर गए, मतलब मैं कैसे बोलूँ कि तुम्हारी आंख पे मुक्का पड़ गया, ठीक है, तो वो फ्लैप उतर जाती है और फिर तुम्हें भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये सीन है। तो मतलब तुम लड़ाइयों में नहीं पड़ सकते अगर तुमने लेजिक करवाना है, वैसे भी लड़ना नहीं चाहिए आई थिंक। फिर उसके बाद प्रोसीजर आता है स्माइल और सिल्क जिसको बोलते हैं, एंड उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लेजर काफी स्मार्ट होती है, तुम्हें कट नहीं लगाना पड़ता, ऊपर से लेजर पड़ती है, वो एक लेंटिक्यूल काटती है आंख में से, एक छोटा सा कट लगा देती है और उस कट में से डॉक्टर जाता है जो कॉर्निया करेक्शन की होता है लेंटिक्यूल, उसको निकाल लेता है, एंड दैट्स स्माइल प्रोसीजर। ये सबसे लेटेस्ट आया है। अगले दिन से फुल रिकवरी, सब कुछ क्लियर दिखने लग पड़ता है। थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है इसमें, 1,25,000। ये सारे के सारे प्रोसीजर पेनलेस होते हैं क्योंकि आंखों में नमिंग ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल होश में होते हो जब ये ऑपरेशन हो रहे होते हैं सारे के सारे लेजर वाले। तुम्हें बस ये बोलते हैं ऊपर देखो एक डॉट दिख रहा होगा आपको, उसकी तरफ फोकस करना है, तो उस डॉट की तरफ तुम फोकस करते हो, ऑपरेशन हो जाता है। अब सबके दिमाग में यही आता है कि अगर लेजर ऑपरेशन इतने ईजी हो जाते हैं, 5 मिनट में हो जाते हैं, एंड अब तो स्माइल भी आ गया, तो वाई हैव आई नॉट ऑप्टेड फॉर लेजर ऑपरेशन? तो देखो थोड़े थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं। एक मैं तुम्हें वीडियो भी रेफर कर दूंगा, एक टैरन नाम का लड़का है, लाइनस टेक टिप्स का एडिटर था, उसने भी एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, एंड उसने कराया था PRK ऑपरेशन। ऐसा करना, PRK के बारे में उससे देख लेना। बाकी मैं तुम्हें थोड़े थोड़े बता देता हूँ डिसएडवांटेज जो मैंने रेडिट पे भी पढ़े हैं लोगों के। तो जो प्रॉब्लम्स है वो लेजर बेस्ड सर्जरी कुछ ये हैं कि जो तुम्हें नहीं बताएंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले है कि नाइट में दिखते हैं हेलोज, मोस्टली शुरू में सबको दिखते हैं, विद टाइम इट गोज अवे इन सम केसेस इट गोज अवे, इन सम केसेस इट डजंट गो अवे। मैंने लेजिक सपोर्ट एक पेज है सब रेडिट, वहां पे पढ़ा था, कई लोगों के पूरी लाइफ नहीं जाएंगे, एंड उन्होंने बोला 5-5 6 साल हो गए हैं लेजिक करवाए हुए, आज तक नहीं उनके हेलोज गए हैं, एंड दे कांट ड्राइव एट नाइट। तो हेलोज की प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ, हेलोज ऐसे दिखते हैं। उसके बाद इट्स अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू आर फक्ड, पर चांसेस इसके बहुत कम है। ये सर्जरी डिपेंड ऑल्सो करती है तुम्हारी कॉर्निया की थिकनेस पे, ओके। अगर तुम्हारे कॉर्निया थिक नहीं है तो वो कॉर्निया शेव ऑफ नहीं कर सकते लेजर के साथ, तो तुम्हारी कॉर्निया का थिक होना बहुत जरूरी है। ऊपर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लेजर या कोई भी लेजर ऑपरेशन के बाद, वो है आंखों की ड्राइनेस। कई लोगों का ऐसा है कि मैंने पढ़ा था कि आफ्टर लाइक 5-6 ईयर्स वो अभी भी आई ड्रॉप्स डालते हैं।
तुम ऐसा करना, एक टैरन की वीडियो देख लेना जो लाइन स्टिक टिप्स वाली मैंने बताई थी, वो वीडियो जाके देखना, उसने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। उसको अभी भी रात को ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं अगर उसको सुबह ऐसे नहीं उठना कि उसकी आंखें बर्न हो रही हैं। एंड सबसे मेन रीजन जो है जिसके लिए मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, कि पहले तो नॉन रिवर्सेबल, दूसरा कि जब वो आंखों की कॉर्निया की तुम वो परत निकाल रहे हो ना, यू आर रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि जब तुमने वो नसें तोड़ दी उसके बाद वो नसें रीजॉइन कर जाएं, एंड समटाइम्स वो नसें रीजॉइन नहीं करती। Very rare, but sometimes it doesn't happen. And when it doesn't happen, you're fucked. You're fucked for life. There's no solution for it. There are a lot of videos about it. सबसे बड़ी तो मैंने चीज़ ये देखी थी, जिस FDA के बंदे ने लेजिक सर्जरी अप्रूव करी थी वो अभी भी आके बोलता है दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ, कि मुझे कभी लेजिक सर्जरी अप्रूव करनी ही नहीं थी। वो भी इसी चीज़ की बात करता है, नसों के बारे में, कि तुम नसों के ऊपर रिलाई कर रहे हो कि वो जुड़े। I was lied to. I trusted people I shouldn't have trusted. And I didn't know a lot of things that I now know. Dr. Waxler says even if a surgeon does everything right, a patient could still suffer problems because we all heal differently. In rare cases, the cuts made by lasers in the eyes don't heal, or the eye can become weak after being cut. Other times, the nerves don't reconnect properly. They go back in little whirligigs and they just end on themselves and they produce pain all the time. कई लोग ऐसे हैं कि they just can't look at screen anymore throughout their life, so they are unemployed, और वो कहीं वॉलमार्ट वगैरह में काम कर रहे थे। देखो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस हो सकते हैं लेज़र से। दिस इज़ द ओनली रीज़न मैं लेज़र प्रोसीजर के साथ नहीं गया। इस वीडियो का मकसद कोई डराना नहीं है। आई थिंक 96 से 97% सक्सेस रेट होता है, बट आई थिंक प्रॉब्लम पता क्या है इन लेज़र बेस्ड सर्जरीज की, कि जब तुम जाते हो करवाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें डॉक्टर्स थोड़ा सा पुश करते हैं कि आपको यही करवाना चाहिए, ओके? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में ICL नहीं होगा या कोई और प्रोसीजर नहीं होगा, वो वहाँ पे बोलेंगे हाँ आप यही वाला करा लो, अरे सबकी ठीक हो जाती है, सबकी ठीक हो जाती है। जब तुम ऑपरेशन कराने जाओगे ना, सीधा इतना बड़ा फॉर्म पकड़ा देंगे कि अगर गलत हो गया, और जो कि वो फॉर्म साइन करवाते हैं एकदम ऑपरेशन से पहले नहीं तुम्हें पढ़ाते, एकदम ऑपरेशन से पहले बोलेंगे सर इधर पांच जगह वो कर दो, 5 जगह ऑटोग्राफ दे दो। वो ऑटोग्राफ इसलिए नहीं लेते कि क्या बोलते हैं, वो भाई बहुत प्यार करते हैं हमसे, इसलिए लेते हैं कि ऑन द स्पॉट तुमने पैसे दे दिए, ऑन द स्पॉट तुमसे करवा लिया, कि अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो तुम उन पे ऑब्जेक्शन ना उठा सको। अंडरस्टैंडेबल? तो सबसे बड़ी मेरी इसी फैक्ट से फटती है कि नसें कटती हैं, देन यू रिलाई ऑन योर बॉडी कि वो नसें जुड़े। एंड मैं अपनी लाइफ में आंखों के साथ रिस्क नहीं ले सकता। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने लेजिक करवाई है इन माई रियल लाइफ, उनकी ठीक हुई है, ब्रावो टू देम, बट मैं अपने साथ वो रिस्क नहीं ले सकता। बिफोर कंसिडरिंग लेजिक, मैं चाहूँगा तुम सब लोगों को लेजिक सपोर्ट सबरेडिट पे जाना, वहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ पढ़ना कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो कई लोगों के साथ हॉरिबल एक्सपीरियंस हो गया, डू योर रिसर्च बिफोर गोइंग फॉर इट। सो आफ्टर रीडिंग ऑल दीज हॉरिबल एक्सपीरियंसेस, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी जो मैं करवा सकता था, उसका नाम था ICL। एंड सिंस उन्होंने मेरे टेस्ट किए, उन्होंने मुझे ये बताया एंड में सारे टेस्ट करके कि देखिए सर, आपकी कॉर्निया की थिकनेस कम है, बट ऑपरेशन हो सकता है। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट गो फॉर ICL और वो। एंड मैं शुरू से सोच के आया था कि मुझे ICL ही करवाना है, एंड दे बी लाइक ओके। तो तुम्हें मैंने ICL का बता दिया था क्या होता है। इम्प्लांटेबल कॉलिबर लेंस, बायो लेंस होता है एक, जो तुम्हारी आंख के अंदर डालते हैं नेचुरल लेंस के आगे, एंड बुम सर्जरी डन। तो ये सर्जरी कराने से पहले तुम्हें चॉइस देते हैं कि तुम्हें इंडियन लेंस डलवाना है या इंपोर्टेड लेंस डलवाना है। एक EVO ICL है, बाहर की कंपनी, अमेरिका की जो FDA अप्रूव्ड है, और एक इंडियन कंपनी भी बनाती है। सो तुम्हारे पास चॉइस होती है। इसमें फ़ायदा क्या है, -1 से लेके आई थिंक ये -32 तक फिक्स कर देता है। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी जान के कि -32 तक भी लोगों की आंखों के नंबर होते हैं, तो ये वो भी फिक्स कर देता है। तो वही मैं जो मैंने बताया था, सर्जरी में रिवर्सिबल प्रोसेस है, सबसे बड़ा प्लस है इसका। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड यू डोंट लाइक इट, यू कैन टेक इट आउट। इसमें कॉर्निया नहीं काटते, तो आंखों की नसों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आंखों की ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने EVO ICL करवाया है, 1 महीना हो गया है। तो सर्जरी के पहले तो मैं बता देता हूँ सर्जरी के पहले क्या क्या हुआ था मेरे साथ। मैं पहले गया था आई थिंक 31 दिसंबर को गया मैं वहाँ पे। उन्होंने मेरे 7-8 आँखों के टेस्ट लिए, मुझे दिखाया दूर का कि कैसा दिख रहा है आपको। 7-8 टेस्ट लिए कि वो ये देखते हैं कि आंखों के अंदर लेंस डल भी सकता है कि नहीं। एक जगह होती है आंखों के अंदर, वो देखनी होती है कि लेंस डल सकता है कि नहीं। आंखों का प्रेशर चेक करते हैं कि आंखों के अंदर भी एक प्रेशर चीज़ होती है, सरप्राइज। और उसके बाद तुम्हारी आंखों का नाप लेते हैं वो, क्योंकि एक कस्टमाइज लेंस आता है, तुम्हें भेज देते हैं कि बोलते हैं जब लेंस आएगा दोबारा सर्जरी कर देंगे। 1 हफ्ते बाद लेंस आया एंड सर्जरी के बुलाया और मैं गया। बस कुछ नहीं, सर्जरी में करते यही हैं कि आपको बिठाते हैं, आंखों में तुम्हारे वो नमिंग डॉट्स डाल देते हैं, तुम्हारी आंख खोल के रख देते हैं, तुम बिल्कुल होश में होते हैं, मैं बता रहा हूँ जब ये हो रहा होता है। और एक ना ऊपर से लाइट आती है, वो लाइट इतनी तीखी होती है कि वो जहाँ भी मारते हैं ना तुम्हारा आई बॉल इधर 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 होना चाहता है।
बाकी सर्जरीज में वो करना नहीं पड़ता, बट इसमें करना पड़ता है स्पेशली। तो ऊपर से वो आया लाइट, फिर वो ऐसे छोटा सा इंसर्जन करते हैं, फिर बीच में लेंस डाल देते हैं, उसे खोल देते हैं, ठीक है, इधर डाला फिर इधर डाला। इधर मेरा थोड़ा ब्लड शॉट हो गई थी आए, आई डोंट ब्लेम देम, ये हो जाता है कई बारी, एंड 14 दिन बाद वो चला भी जाता है। तो सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस, सो पहले दिन तो तुम्हें दिखते हैं फुल हेलोस, हर जगह तुम जाओगे जहां भी तुम्हें लाइट दिखेगी हेलो 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 हेलो, हर जगह हेलोस। 3 दिन बाद हेलोस बनना काफी कम हो गए, एंड पहले हफ्ते तक क्या हो रहा था ना कि मेरा फोकस नहीं बन रहा था ठीक से। जैसे कि अभी ये मेरा कैमरा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें ऐसे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि पहले हफ्ते में ऐसा हो रहा था कि अगर ये जो छोटे छोटे नंबर्स लिख रहे हैं तुम्हें 1.8, 2.8, 9.4, 2.5, तो मेरा ऐसे फोकस नहीं बन रहा था ठीक से। मुझे दिख रहा है बट ऐसे फोकस नहीं बन रहा ठीक से। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक से ऐसे फोकस नहीं बन रहा, ऐसा लग रहा थोड़े गलत नंबर का ग्लासेस डाल दिए, ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों को। ये लगता है तुम्हें पहले हफ्ते। फिर धीरे धीरे एज टाइम पासेस एंड तुम ड्रॉप्स डालते हो, तुम्हारा विजन ठीक हो रहा है, रोज के रोज मेरा विजन ठीक हो रहा है। महीने बाद आई कैन रीड, अभी मैं गया था टेस्ट कराने, 6/6, इस आंख से ऐसे बंद किया 6/6, इस आंख से बंद किया 6/6। अब मैंने एक चीज नोटिस की है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें, ठीक है। अब तो तुम बोलोगे भाई इसमें तो कोई कमी नहीं है ना चीज में, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, बट बिफोर दैट मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि अभी तक आफ्टर अ मंथ मेरा पूरा का पूरा फोकस नहीं आया। मतलब आई कैन सी थिंग्स क्लियर, बट तुम्हें कैसे बताऊं मैं? जैसे एक सेकंड तुम्हें बताता हूँ मैं। जैसे ये फाइल मैंने एक हाथ के डिस्टेंस पे रखी है, अगर मैं लेफ्ट आंख से देख रहा हूँ बहुत क्लियर, एंड अगर मैं राइट आई से देख रहा हूँ थोड़ा सा ब्लर, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर, बट आई कैन रीड एवरीथिंग। अभी थोड़े दिन पहले इससे भी ज्यादा ब्लर था, मतलब आई कुडंट रीड प्रॉपरली। अब तुम बोलोगे भाई ये तो गलत हो गया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर मैं देखता हूँ बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आंख बंद करके ऐसे देखता हूँ, तो इस वाली आंख से फिर ज्यादा क्लियर दिखता है, इस वाली आंख से थोड़ा कम क्लियर दिखता है। इट मीन्स आईज आर स्टिल एडजस्टिंग, इट टेक्स अप टू 3 months पूरा एडजस्ट होने के लिए। बट जो रियल बात है वो ये है कि तुम 2 आंखों से विजन देखते हो, ओके। तो मैं जब 2 आंखों से देखता हूँ तो पास का भी ठीक दिखता है, दूर का भी ठीक दिखता है। यू गेट माई पॉइंट? कि अभी भी ठीक हो रहा है फोकस, ऐसे बोलना चाहूंगा। अब इस सर्जरी का डिसएडवांटेज बता देता हूँ क्या क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू हेट योर स्पेक्स, ठीक है। तो मैं सारे पॉजिटिव गिना दिए, अब नेगेटिव गिनाता हूँ। तो आईसीएल का जो लेंस होता है ना, उसके ना बीच में होता है एक छोटा सा छेद। अब वो छोटा सा छेद में क्या होता है कि जब भी उसमें लाइट हिट करती है तो वहां से होती है लाइट ब्रेक। मैं समझाता हूं तुम्हें। डे लाइट में तुम बाहर निकले हो, नो प्रॉब्लम, यू आर सीइंग एवरीथिंग क्लियर एज हेल। नाइट में यू आर ऑल्सो सीइंग एवरीथिंग क्लियर एज हेल। तुम बोलोगे फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मेरी आंख में जब कोई लाइट हिट होती है डायरेक्ट, तो एक आंख में लाइट की रिंग बनती है, और वो रिंग कैसे बनेगी? सेंटर पे नहीं बनेगी, मेरी आंखें से इस पॉइंट पे बनेगी, ऐसे ऊपर इधर एक शाइनी सी रिंग। जब भी कोई लाइट आती है, मेरे आगे से कोई लाइट आएगी तो मुझे वो रिंग दिखेगी, और इट्स गोना स्टे विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। तुम बोलोगे अभी मैं खड़ा हूं, मुझे रिंग दिख रही होगी हर साइड पे, पर ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं इसका। इस एग्जांपल के लिए लाइटें ऑफ करनी पड़ेंगी, रुकना। तो जैसे कि ये तुम्हें दिख रहा होगा, मेरे फोन से मैंने फ्लैश लाइट मारी आंखों में, तो जब मैं ऐसे मारता हूं तो मुझे दिखती है एक रिंग। अंधेरे में अगर एक लाइट जल रही होगी तो मुझे दिखेगी एक रिंग। उसको हेलो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिंग। तो जब व्हीकल अप्रोच हो रहा होता है, वो छोटी सी रिंग ऐसे 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 बड़ी करके ऐसे मेरे पास थ्रू होती है, ऐसे 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 पास थ्रू। हमेशा जब भी कोई आएगा व्हीकल, मुझे ऐसे ऐसे रिंग दिखती है कि वो रिंग आई छोटी सी, एंड देन इट पासिस थ्रू। छोटी सी रिंग आई, देन इट पासिस थ्रू। मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखाऊंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी। ये होता है हर बारी। तो जब भी तुम अंधेरे में कोई लाइट सोर्स देखोगे, जैसे कि रात को लैंप जल रहा है, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा उसका रिंग आंखों के अराउंड, एक छोटी सी रिंग। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग है, कि अगर ऐसा होता है फिर तो बंदा सर्जरी कैसे करवाए। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें ना धीरे धीरे इसको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। जस्ट लाइक जब तुम आंखों में ग्लासेस डालते हो, राइट, रुको दिखाता हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। अभी तो मैं इनको डालूंगा, मैं अंधा हो जाऊंगा पूरा, कि जब मैं ऐसे डालता हूँ, राइट, तुम्हारी आंखें अडेप्ट कर लेती हैं कि तुमने एजेस की तरफ नहीं देखना। तुम हमेशा जब भी डाले तो ऐसे एजेस की तरफ नहीं देखते ग्लासेस की, ओ भाई मैंने ग्लासेस डाले, तुम एजेस नहीं देखते। जस्ट लाइक दैट तुम वो लाइट की रिंग नहीं देखते, बट इट ऑलवेज स्टेज विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो यही आईसीएल के आई थिंक सबसे मेन बड़ा ड्रॉबैक। हेलो तो नहीं दिखते मुझे, अब बिल्कुल भी नहीं दिखते, बट वो मुझे रिंग्स अप्रोच करती हुई दिखती हैं जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। आई डोंट सी एनीथिंग, मतलब वो ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि जब इधर से चीज़ आ रही है, कोई व्हीकल आ रहा है, तुम्हारा मेन फोकस यही है कि तुम्हें रोड दिखे, तुम उस पर फोकस करते हो, ड्राइव करते हो। बट अगर तुम कॉन्शियसली ऐसे देखना चाहो रिंग्स तो तुम्हें दिखेंगी, बट विद टाइम यू स्टार्ट टू इग्नोर इट। और इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ? तुम एक एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ जी, जब तुम टीवी देख रहे हो, राइट, टीवी देख रहे हो, अंधेरे में बैठ के टीवी देख रहे हो, एक कोई बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट आई तो तुम्हें ऐसे इधर से ना ऐसे रिंग आएगी, ऐसे हाफ
अगर इधर है इधर हाफ रिंग आएगी, इधर आएगा तो इधर हाफ रिंग आएगी, ऐसे से। इफ़ यू फोकस ऑन इट यू विल सी इट, बट विद टाइम तुम उस पर फोकस करना बंद कर देते हो। डज दैट मेक सेंस? आई डोंट नो। तभी मैं शुरू में ही बोलना चाहता था, बिफोर गेटिंग इन टू एनी प्रोसीजर, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, हाउ मच डू यू हेट योर स्पेक्स? अब तुम सोचोगे कि वो इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंस के बीच में छेद क्यों हैं? वो छेद इसलिए हैं ताकि आई का प्रेशर नॉर्मल रहे, वरना ग्लाइकोमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वो छोटा सा एक छेद बनाना पड़ता है। तो ये था मेरा ICL का एक्सपीरियंस 1 महीने तक। मैं 3 महीने बाद अपडेट वीडियो बना दूंगा कि 3 महीने बाद मेरी आई का फोकस कैसा है। तो अब खर्चे की बात कर लेते हैं। तो मेरा खर्चा आया इस सर्जरी करवाने को 1,45,000 एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग, क्योंकि मैंने दिल्ली से करवाई है एंड मैं 5 बारी दिल्ली गया हूँ इसके बाद चेकअप के लिए, तो उसका खर्चा अलग से, खाने का खर्चा अलग से। सो यस, आई थिंक 160 प्लस तो लग गया है मेरे आराम से। अब तुम बोलोगे बहुत महंगा, देखो वो जो लेंस होते हैं जो बाहर से आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 55,000 पर लेंस होता है आई थिंक। सो आई थिंक 45,000 तो वो जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो भी रखेंगे अपना। सो यस, अब मुझे 1 महीने के बाद मुझे बुलाया कि 6 महीने बाद आना, दोबारा एक बार आइस चेक होंगी, उसके बाद दोबारा 6 महीने बाद होंगी, एंड हर साल एक बारी आई टेस्ट करवानी पड़ती है ICL के बाद। ये भी एक चीज़ है, बट ये है कि इन केस आई गेट रियली अनॉयड बाय दीज लाइट रिंग्स, आई कैन जस्ट टेक इट आउट। बट अब मुझे लगता है मैंने लाइट रिंग से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मतलब ऐसे भी नहीं दिख रही कि जैसे ये लाइटें इतनी चल रही है, राइट? ये इतनी बड़ी लाइट है मेरे आगे, तो इसकी कोई लाइट रिंग नहीं है अभी। सो एट डे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस नाइट में जब भी तुम्हें एक लाइट का लैंप सोर्स दिखेगा तो तब एक रिंग बनेगी, नॉट। अब काफ़ी लोग पूछना चाहेंगे कि ये सर्जरी मैंने कहाँ से कराई। ये मैंने कराई दिल्ली में आई मंत्रा हॉस्पिटल से। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई विश इट वॉज स्पॉन्सर्ड, इट वॉज सो एक्सपेंसिव, आई विश इट वॉज स्पॉन्सर्ड भाई। तो मैंने यूट्यूब पे आई थिंक 2 जगह देखी थी, एक आई मंत्रा देखा था एंड एक i7 देखा था। i7 वाले मुझे बोल रहे थे 1,75,000 लगेगा, मैंने कहा व्हाट द फक मैन, और ये बोल रहे थे 1,45,000 लगेगा, तो आई वेंट फॉर 1,45,000 क्योंकि लेंसेज सेम है दोनों में। फाइनली मैं सभी लोगों को यही बोलूँगा, अगर तुम आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हो चश्मा हटाने का, तो किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे सारे प्रोसीजर होते हों। तो एंड में जाते जाते मैं दोबारा यही बोलना चाहता हूँ कि जब तुम स्पेक्स रिमूव करवाने का सोचो, अपने आप से खुद से पूछो, हाउ मच डू यू हेट योर स्पेक्स? ओके, बाय बाय।